प्रदूषण को लेकर भारत आज दो बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है। पहली समस्या है खेतों में जलने वाली पराली से पैदा होने वाला खतरनाक वायु प्रदूषण और दूसरी है तेजी से बढ़ता प्लास्टिक कचरा, जो धरती, नदी और समुद्र के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। हर साल भारत में करोड़ों टन कृषि अवशेष यानी कि पराली खेतों में जला दी जाती है, जिससे हवा में प्रदूषण, जहरीले कण और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक कचरे का पहाड़ भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसका सही तरीके से निपटान करना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब इन दोनों बड़ी समस्याओं का एक साथ समाधान निकालने की दिशा में वैज्ञानिकों ने अनोखी तकनीक विकसित की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने कृषि अवशेष और प्लास्टिक कचरे से ऐसी खास बायो ब्रिक्स और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक्स विकसित किए हैं, जो न केवल निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो सकते हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद है। तो आइए साइंस स्पार्क के सेगमेंट में आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये नई बायो ब्रिक्स तकनीक क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है और ये पर्यावरण और समाज के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर क्या है बायो ब्रिक्स और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक्स। दरअसल बायो ब्रिक्स और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक्स एक नई तरह की पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री है, जिन्हें कृषि अवशेष और प्लास्टिक कचरे को मिलाकर बनाया जाता है। इस तकनीक को प्रियव्रता राउतरे के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने विकसित किया है। इसमें धान का पुआल, गेहूं का भूसा और गन्ने की खोई जैसे कृषि अवशेषों को एक खास प्रक्रिया से तैयार किया जाता है और उन्हें चूना आधारित बाइंडर के साथ मिलाकर मजबूत ईंटों का रूप दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन ईंटों को पारंपरिक ईंटों की तरह भट्टों में पकाने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इनका निर्माण कम ऊर्जा में हो जाता है और कार्बन उत्सर्जन भी बहुत कम होता है। वहीं दूसरी तकनीक में प्लास्टिक कचरे को सीधे निर्माण सामग्री में बदलकर एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जिससे जटिल रिसाइकलिंग प्रक्रिया की आवश्यकता भी कम हो जाती है। भारत में हर साल लगभग 500 मिलियन टन कृषि अवशेष उत्पन्न होते हैं और लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इसीलिए इन दोनों को उपयोगी निर्माण सामग्री में बदलना पर्यावरण के लिए एक बड़ा समाधान माना जा रहा है। बायोब्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो स्टबल बर्निंग और वायु प्रदूषण के कम करने के लिए विकसित किया गया है। बायोब्रिक 80% एग्रो वेस्ट से बनते हैं, जिसमें 15 से 20% बाइंडर है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हमने एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक डेवलप किया, जो कि ऐसा एक मटेरियल है जिसमें जो बाइंडर है बायोब्रिक का, उसे बदलकर हमने थर्मोप्लास्टिक या जो मिक्स्ड यूज प्लास्टिक है उसे मेल्ट करके बनाया गया है। ये दोनों मटेरियल सस्टेनेबल है और काफ़ी टिकाऊ और किफ़ायती भी हैं और इसकी थर्मल और साउंड इंसुलेशन उत्कृष्ट है। कैसे बनाई जाती है ये बायो ब्रिक्स यानी ईंट? दरअसल इन खास बायो ब्रिक्स यानी कि ईंट को बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक ईंटों से बिल्कुल अलग और पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित होती है। इसमें सबसे पहले धान का पुआल, गेहूं का भूसा और गन्ने की खोई जैसे कृषि अवशेषों को इकट्ठा करके साफ किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फाइबर के रूप में तैयार किया जाता है। इसके बाद इन प्राकृतिक फाइबर को चूना आधारित विशेष बाइंडर और कुछ खनिज पदार्थों के साथ मिलाया जाता है, जिससे एक मजबूत मिश्रण तैयार हो जाता है। इसी मिश्रण को खास सांचों में भरकर दबाव के साथ ठोस ब्लॉक्स या ईंटों का आकार दिया जाता है और फिर इन्हें प्राकृतिक तरीके से सूखने दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक ईंटों की तरह इन्हें भट्टी में 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन भी बहुत कम होता है। यही वजह है कि इन बायो ब्रिक्स को वेस्ट टू वेल्थ यानी कि कचरे को संसाधन में बदलने वाली तकनीक का शानदार उदाहरण माना जा रहा है। इन बायो ब्रिक्स को कार्बन नेगेटिव क्यों कहा जा रहा है? इन ईंटों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पारंपरिक ईंटों की तुलना में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बजाय फायदा पहुंचाती हैं। सामान्य ईंटों को बनाने के लिए भट्टी का इस्तेमाल होता है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निकलती हैं। भारत में निर्माण क्षेत्र कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 20% हिस्सा पैदा करता है और उसमें ईंट भट्टों की बड़ी भूमिका होती है।
इसके विपरीत बायो ब्रिक्स बनाने की प्रक्रिया में आग या अत्यधिक तापमान की जरूरत नहीं पड़ती। कृषि अवशेषों में पहले से मौजूद कार्बन इन ईंटों के अंदर स्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है और ये अपने जीवन काल में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती रहती है। इसी वजह से इन्हें कार्बन नेगेटिव निर्माण सामग्री भी कहा जाता है। यानी जितना कार्बन इनके निर्माण से निकलता है उससे अधिक कार्बन ये वातावरण से हटाने में भी मदद करती हैं। इस कारण ये तकनीक जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बायोब्रिक में जो हम एग्रो वेस्ट यूज करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं ये जब ग्रो करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही हम इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स में बनाते हैं तो उतना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डिंग्स में लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा जो लाइन यूज करते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेट में होते हैं, जो कि धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए बायोब्रिक में जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं इसे बनाने में, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व या कैप्चर करते हैं। इसीलिए बायोब्रिक को एक कार्बन नेगेटिव मटेरियल बोला जाता है। इन ईंटों के उपयोग से घरों और इमारतों को क्या फायदे मिल सकते हैं? बायो ब्रिक्स और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक्स केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि निर्माण के लिहाज से भी कई फायदे प्रदान करते हैं। इन ईंटों में प्राकृतिक फाइबर मौजूद होने के कारण इनकी थर्मल इंसुलेशन क्षमता यानी कि तापमान को नियंत्रित रखने की क्षमता पारंपरिक ईंटों से बेहतर होती है। इसका मतलब यह है कि इनसे बने घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म बने रह सकते हैं, जिससे एयर कंडीशनर और हीटर की जरूरत कम पड़ती है और ऊर्जा की भी बचत होती है। इसके अलावा इन ईंटों की ध्वनि अवरोधक क्षमता भी अच्छी होती है, यानी बाहर का शोर घर के अंदर तक कम ही पहुंचता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन ईंटों का वजन भी कई मामलों में पारंपरिक ईंटों से कम हो सकता है, जिससे निर्माण लागत और परिवहन खर्च दोनों घट सकते हैं। ये तकनीक भारत की किन बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकती है? भारत में हर साल सर्दियों के मौसम में पराली जलाने से वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन जाती है, खासकर उत्तर भारत में। अनुमान के अनुसार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हर साल 3 से 4 करोड़ टन पराली खेतों में जला दी जाती है, जिससे हवा में सूक्ष्म कणों और जहरीली गैसों की मात्रा जो है वो अचानक से बढ़ जाती है। इसी तरह प्लास्टिक कचरे का सही निपटान भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म होने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। ऐसे में अगर कृषि अवशेष और प्लास्टिक कचरे को निर्माण सामग्री में बदला जाए तो ये कचरे को संसाधन में बदलने का जबरदस्त उदाहरण बन सकता है। इससे किसानों को पराली जलाने की बजाय उसे बेचने का नया विकल्प मिल सकता है और शहरों में जमा प्लास्टिक के कचरे का उपयोग भी संभव हो सकता है। क्या ये तकनीक अभी प्रयोगशाला तक सीमित है या जमीन पर भी इस्तेमाल हो रही है? इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि यह केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे वास्तविक जीवन में लागू करने की दिशा में भी काम शुरू हो चुका है। IIT जोधपुर परिसर में वैज्ञानिक इन बायो ब्रिक्स का इस्तेमाल करके एक आवासीय संरचना मॉडल तैयार कर रहे हैं, ताकि ये देखा जा सके कि वास्तविक परिस्थितियों में इन ईंटों का प्रदर्शन कैसा रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर उद्योग और सरकार मिलकर इस तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाते हैं तो भविष्य में पर्यावरण अनुकूल और किफायती घरों का निर्माण बड़े पैमाने पर संभव हो सकता है। यही वजह है कि इसे सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन यानी कि टिकाऊ निर्माण के क्षेत्र में एक संभावित गेम चेंजर तकनीक माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो पराली और प्लास्टिक कचरे से बनी बायो ब्रिक्स केवल एक नई निर्माण सामग्री नहीं बल्कि पर्यावरण और समाज दोनों के लिए एक बड़ा समाधान बन सकती हैं। ऐसे में अगर आने वाले वर्षों में इसे बड़े स्तर पर अपनाया जाता है तो इससे न केवल किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिल सकता है, बल्कि शहरों और गांवों में पर्यावरण अनुकूल, किफायती और ऊर्जा सक्षम घरों का निर्माण भी संभव हो सकेगा। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए कचरे की समस्या को समाधान में बदलने का भारतीय वैज्ञानिकों का यह प्रयास भविष्य की टिकाऊ दुनिया की दिशा में एक बड़ा और प्रेरणादायक कदम साबित हो सकता है।